Hello children, today in this chapter we'll read about a folktale. What is folktale? Folktale is a type of story that tells us about the culture of any particular place. And the chapter name is The Lantern and the Fin. First of all, we'll know the difference between fable, folktale and fairy tale. What is fable? Fable is a type of story that has a moral, and the main character in this stories are animals. And there is no magic in the story. Next, folktale. Folktales are the story which have main characters people. People are main characters in any story. So next is fairy tale. Fairy tale are the stories in which king, queen or fairies are the main characters and there is magic in the story. Okay, so today we'll read a chapter about a Japanese culture, and the name of the chapter is The Lantern and the Fin. Let's see now. Let's start from the reading junction. Here you can see, here are 5 characters, right? So in this story, here are 5 characters. One is old man. He has 2 sons and their wives. Okay, so see, okay, let's start. The Lantern and the Fin. A long time ago, in a village in Japan, there lived a man who had 2 sons. बहुत समय पहले की बात है, जापान के एक गांव में एक आदमी अपने दोनों बेटों के साथ रहता था. द सन्स ग्रू अप एंड गॉट मैरिड. लड़के बड़े हुए और उनकी शादी हो गई. द फादर वॉज इमेंसली प्लीज्ड with his 2 daughters-in-law and for many years months they all lived together happily. अब वो जो मैन था वो अपनी डॉटर इन लो के बिहेवियर से बहुत खुश था, बिकॉज दे वर वेरी ओबीडियंट, और वो सब हैप्पीली साथ साथ रहते थे. वन डे द ओल्ड मैन फेल सेवरली इल. एक दिन बूढ़ा आदमी थोड़ा सा बीमार हो गया. द डॉक्टर वॉज कोल्ड. डॉक्टर को बुलाया गया, बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग टू क्योर द फादर. लेकिन वो फादर को सही करने के लिए कुछ नहीं कर सका. ही सैड दैट इट वॉज एन इलनेस फॉर विच देयर वॉज नो क्योर. कि ये एक तरह की बीमारी है जिसके लिए हमारे पास कोई उपचार नहीं है, एंड दैट ही वुड डाई सून, और इसलिए वो जल्दी ही मर जाएगा. द सन्स एंड देयर वाइफ्स वर वेरी सैड. अब बेटा और उसकी बहुएं बहुत परेशान हो गए, बट नथिंग कुड बी डन. लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता था. सो दे डिसाइडेड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ द ओल्ड मैन एंड कीप हिम एज हैप्पी एज पॉसिबल. अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो फादर की बहुत ज़्यादा सेवा करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखेंगे. मैनी मंथ्स पास्ड आउट. बहुत सारे मंथ्स स्पेंड हो गए. द 2 young women मीन्स डॉटर इन लॉ, स्टार्टेड मिसिंग देयर ऑन फैमिलीज. अब जिस फैमिली से वो दोनों डॉटर इन लॉ आई थी, उस फैमिली को उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस करना स्टार्ट कर दिया. अमंग द जापनीज, और जो जापनीज होते हैं उनमें देयर इज़ अ ट्रेडिशन, उनमें एक ट्रेडिशन होता है फॉर सन्स एंड द सन्स वाइफ्स टू ऑलवेज ओबे द फादर. कि बेटे और उनकी वाइफ हमेशा अपने फादर को ओबे करेंगे. ओबे मीन्स जो उन्होंने कह दिया, दैट इज़ द फाइनल. सो द 2 women went to their father-in-law and expressed their desire to go to their own village. इसलिए दोनों जो वुमेन थी उन्होंने फादर इन लॉ के पास गई वो, और उन्होंने अपनी इच्छा बताई. कौन सी इच्छा? दैट वी हैव टू गो टू आवर ऑन विलेज, कि हम अपने गांव जाना चाहते हैं. फादर इन लॉ दे सैड. फादर इन लॉ, उन्होंने जाकर कहा फादर इन लॉ, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव बीन होम. बहुत ज़्यादा समय हो गया है, हम कब से अपने घर नहीं गए. मे वी गो होम एंड विजिट आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. क्या हम घर चले जाएं और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड से मिलाएं. द फादर आंसर्ड नो. फादर ने मना कर दिया.
आफ्टर मैनी मंथ्स दे आस्क्ड अगेन, और जब बहुत सारे मंथ्स वापस स्पेंड हो गए, दे आस्क्ड अगेन. द फादर इन लॉ लुक्ड सोलेम एंड गेव द सेम आंसर. फादर इन लॉ ने उनको बहुत सीरियस होकर उनकी तरफ देखा और सेम आंसर दे दिया. व्हाट वाज द आंसर? नो, डोंट गो एनीवेयर. अ होल ईयर स्पेंट बाय. अब क्या हो गया, पूरा एक साल बीत गया. द टू वुमेन वेंट एंड आस्क्ड येट अगेन. दोनों वुमेन दोबारा से गई फादर इन लॉ के पास एंड दोबारा उन्होंने उससे पूछा. दैट फादर इन लॉ थॉट दे केयर नथिंग फॉर मी और दे वुड नॉट विश टू लीव मी व्हेन आई एम सो इल. अब फादर इन लॉ ने ये सोचा कि ये इन लोगों को मेरी कोई परवाह ही नहीं है. अगर परवाह होती तो ये मुझे ऐसे बीमार यहाँ छोड़कर जाने के बारे में बिल्कुल ना सोचती. दिस थॉट फिल्ड हिम विद सैडनेस. इस विचार ने फादर इन लॉ को दुख से भर दिया. वो बहुत सैड फील कर रहे थे. नोइंग दैट his days were numbered, ये जानते हुए कि मेरे पास गिने चुने दिन बचे हैं, he did not want to spend them all by himself, और वो इन सबको अकेले नहीं ख़त्म करना चाहता था. So he made a plan, उसने एक प्लान बनाया. A plan to ask the two daughters-in-law to get him things that were impossible to find. अब उसने सोचा कि मैं इन दोनों से कुछ ऐसी चीज़ लाने के लिए कहता हूँ जिन्हें पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है. Soon he said to himself, इसलिए उसने अपने आप से कहा, ओके आई शैल नो वेदर दे लव मी और नॉट. ठीक है, अब मैं इस बात से पता लगा लूँगा कि ये मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं. He said to his elder daughter-in-law, उसने अपनी बड़ी daughter-in-law से कहा, यू मे गो इफ़ यू विश, तुम जा सकती हो अगर तुम्हारी इच्छा है, बट यू मस्ट नॉट कम बैक अनलेस यू ब्रिंग मी फायर रैप्ड इन पेपर. तुम जब तक वापस नहीं आओगी जब तक तुम्हें मेरे लिए फायर रैप्ड इन पेपर, तुम्हें फायर लेके आनी है जो पेपर में रैप हुई हुई हो. ओके, इज इट पॉसिबल? कैन वी रैप फायर इन अ पेपर? जस्ट थिंक अबाउट इट. नो ना, बिकॉज फायर विल बर्न द पेपर. इट वॉज इम्पॉसिबल. एंड टू द यंगर, और छोटी डॉटर इन लॉ से उसने कहा, you may go if you wish, but you must not come back unless you bring me wind wrapped in paper. Now he said that you may have to bring wind wrapped in paper. The two young daughters-in-law were so eager to visit their families and friends that they immediately agreed. अब दोनों डॉटर इन लॉ अपनी फैमिली और फ्रेंड से मिलने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो एकदम से उन्होंने येस बोल दिया कि ओके ओके विल ब्रिंग द गिफ्ट्स फॉर यू. उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि फादर इन लॉ ने उनसे क्या मंगाया है. द टू वेमेन हैड अ गुड टाइम विद देयर फैमिलीज. उन्होंने अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. दे फॉरगॉट ऑल अबाउट द गिफ्ट्स, और वो उन गिफ्ट्स के बारे में तो भूल ही गई जो फादर इन लॉ ने उनसे लाने के लिए बोला था. सो नेक्स्ट, सून इट वॉज टाइम टू गो होम. अब वापस घर जाने का टाइम आ चुका था. The two women were greatly distressed. अब वो दोनों बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस थी. डिस्ट्रेस मीन्स they were worried, बहुत परेशान थी. Why? They asked the wise men where they could find the bizarre things that their father-in-law had asked for. अब उन्होंने बहुत सारे वाइज मैन से पूछा उन स्ट्रेंज चीज़ों के लिए जो उनके फादर इन लॉ ने उनसे लाने के लिए बोला था. और वो चीज़ें क्या थी? पेपर्स दैट होल्ड फायर एंड विंड. ऐसे पेपर जो फायर और विंड को होल्ड कर सकें. द वाइज मैन क्राइड, जो वाइज मैन थे उन्होंने चिल्लाया उनके ऊपर, देयर इज नो सच पेपर इन जापान. जापान में तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं मिलता. द टू ओल्ड वुमेन आस्क्ड वन वाइज मैन आफ्टर अनदर. उन्होंने बहुत सारे वाइज मैन से पूछा, एक से, दो से और बहुत सारे. बट ऑल ऑफ देम एक्सप्रेस देयर डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच पेपर. लेकिन उनमें से कोई भी श्योर नहीं था कि ऐसा कोई पेपर होता भी है या नहीं. Oh, what will we do? They cried. अब उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया कि अब हम क्या करेंगे. They feared that they would never see their home again. अब उन्हें डर लगने लगा कि अब वो कभी दोबारा अपने घर नहीं जा पाएंगी. क्यों? क्योंकि फादर इन लॉ ने बोला था कि अगर तुम ये दोनों गिफ्ट मेरे लिए नहीं लाओगी तो तब तक तुम वापस नहीं आओगी. They were so sad that they left their friends and wandered deep into the forest. वो दोनों इतनी ज़्यादा सैड हो गई थी, इतनी दुखी थी कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स को छोड़ा और वो जंगल में अंदर चलती चली गई. द ट्रीज वर सो क्लोज टुगेदर दैट दे कुड बेयरली सी थ्रू दैम. अब जहाँ वो जंगल में अंदर जाती जा रही थी वहाँ पर ट्रीज बहुत ज़्यादा घने थे.
और उनको क्रॉस करके कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था. एंड thistles pricked them with every step they took. और जैसे ही वो थोड़ी सी आगे जा रही थी तो पीछे से एरिया कवर होता जा रहा था. Soon they were completely lost. और जल्दी ही वो दोनों खो गई, जंगल में खो गई, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था. They sat down under a tree and start crying. वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उन्होंने रोना शुरू कर दिया. All of sudden, एकदम से a voice boomed. एक आवाज़ आती है. Weeping is not allowed in my woods. Woods means forest. मेरे जंगल में रोना अलाउड नहीं है. My trees do not thrive in salt water. मेरे ट्री सॉल्ट वाटर में बड़े नहीं होते. सॉल्ट वाटर मीन्स नमक का पानी. कैसे? आर टीयर्स बिकम सॉल्टी, राइट ना. सो द वॉइस सेड कि मेरे पेड़ आंसू का पानी नहीं पीते. द पुअर वुमेन वर सो सोरोफुल दैट दे इवन फॉरगॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द स्ट्रेंज वॉइस इन द वुड्स. अब वो दोनों लेडी इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा दुखी थी कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इस जंगल में ये बिना किसी के दिखे आवाज़ कहाँ से आ रही है. ना उन्हें डर लगा इस बात का. द एल्डर वन रिप्लाइड टू द वॉइस. जो बड़े वाली डॉटर इन लॉ थी उसने उस वॉइस से कहा, आई कैन नॉट हेल्प एनीथिंग unless I can carry fire wrapped in paper, I will never be able to return home. मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. जब तक मुझे फायर नहीं मिलेगी पेपर में रैप हुई तब तक मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती. एंड आई वेल द यंगर. और छोटी वाली ने कहा कि और मैं, आई विल नेवर बी एबल टू रिटर्न होम अनलेस आई कैरी विंड रैप्ड इन पेपर. जब तक मैं पेपर में रैप हुई विंड अपने घर नहीं ले जाऊंगी मैं भी घर नहीं जा सकती. None of the wise men we asked have ever heard of such thing. What shall we do? हमने जितने भी वाइज मैन से पूछा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था. अब हम क्या करें? We don't have any solution of this problem. So, is that all? It is very easy to carry wind and fire in paper, answered the voice. तो उस वॉइस ने आंसर किया कि तुम दोनों इतनी परेशान क्यों हो. पेपर में विंड और फायर को रैप करना तो बहुत ही ईजी है. हेयर अ पीस ऑफ पेपर, नाउ वॉच. ये देखो यहाँ पर एक पेपर का पीस पड़ा हुआ है और इसे देखो. दे वॉच्ड एंड द वर्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड हैपेंड राइट बिफोर देयर आईज. उन्होंने देखा और दुनिया की सबसे अजीब चीज़ उनके सामने हुई. क्या देखा उन्होंने? देयर वाज नो वन टू बी सीन. वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. But a piece of paper appeared on the ground and folded itself into a Japanese lantern. See, here is a lantern in the hand of older one. उन्होंने देखा कि एक पेपर ज़मीन पर पड़ा हुआ था और वो अपने आप से ही क्या बन गया? लैंटर्न बन गया, जापानीज लैंटर्न. नाउ पुट अ कैंडल इनसाइड. अब इसके अंदर एक कैंडल रखो, सेड द वॉइस. वॉइस ने कहा अब इसके अंदर तुम एक कैंडल रख सकती हो. एंड यू हैव पेपर होल्डिंग फायर. व्हाट मोर कुड यू आस्क फॉर? अब तुम्हारे पास एक ऐसा पेपर है जिसमें फायर है. अब बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? द ओल्डर women exclaimed happily, it is beautiful, is it not? जो ओल्डर वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने कहा अरे ये तो बहुत ही सुंदर है. However, the younger was still sad and sad. लेकिन अब छोटे वाली अभी तक भी दुखी थी और उसने कहा well, fire can be carried in paper. फायर को तो आपने पेपर में कैरी कर दिया, बट श्योरली नो वन कैन कैरी विंड. लेकिन ये बहुत श्योर है, बिल्कुल श्योर है कि कोई भी हवा को पेपर में रैप नहीं कर सकता. ओ डियर वॉइस, शी क्राइड, हाउ कैन वी कैरी विंड इन पेपर? अब उसने उस वॉइस से कहा कि हम पेपर में विंड को कैसे कैरी करेंगे? दैट इज़ मच ईजियर दैन टू कैरी फायर, रिप्लाइड द वॉइस. वॉइस ने उत्तर दिया कि हवा को पेपर में कैरी करना फायर को कैरी करने से भी ज़्यादा ईजी है. For wind does not burn holes. Watch. क्यों? क्योंकि हवा किसी को बर्न नहीं करती, जलाती नहीं है. देखो. They watched eagerly. अब उन्होंने उत्सुकता के साथ देखा. Another piece of paper appeared and lay on the ground. एक और पेपर ज़मीन पर पड़ा था. There was a picture of a tree covered in white blossom on it. और उसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई थी ट्री की जिस पर वाइट कलर के फ्लावर्स थे. Two women stood under the tree. वो दोनों women पेड़ के नीचे खड़ी थी, gathering the blossoms. और उन फूलों को उन्होंने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया. The two women are the two of you, said the voice, and the blossoms are the gift that your father-in-law will give you when you return home.
अब वो वॉइस कहती है कि तुम दोनों ने, ये जो इस पेपर पर बना हुआ है डिज़ाइन, उसमें जो 2 वुमेन हैं वो आप दोनों हैं, एंड द ब्लोजम्स, और जो फ्लावर्स आपको एज अ गिफ्ट दिए जा रहे हैं वो आपके फादर इन लॉ आपको देंगे जब आप घर जाएंगे. बट आई कैन नॉट गो होम, द यंगर वेल्ड, फॉर आई कैन नॉट कैरी विंड रैप्ड इन पेपर. छोटी वाली कहती है कि मैं तब तक घर नहीं जा सकती जब तक मैं विंड को पेपर में रैप ना कर लूँ. नाउ हियर्स अ पेपर you can see in the hand of younger one daughter-in-law. Here's a paper and there is always plenty of wind. Why not take them? ये देखो, ये एक पेपर है और इसमें हमेशा बहुत ज़्यादा हवा रहेगी. I do not know how. मुझे नहीं पता कैसे. The younger woman answered sorrowfully. उसने बहुत दुखी होकर आंसर किया, मेरे को नहीं पता कैसे. Wiping her tears with a handkerchief. और वो हैंकी से अपने आंसुओं को पोंछने लगी. This way of course said the voice. वॉइस ने कहा, देखो, इस तरह से आप विंड को पेपर में रैप कर सकते हो. सम लॉन्ग लाइट ट्विग्स फ्लू टुवर्ड्स द पेपर. कुछ हल्के हल्के तिनके पेपर की तरफ आगे बढ़े. इट फोल्डेड हिमसेल्फ, ये अपने आप से फोल्ड हो गया. ओवर अंडर टुगेदर, थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर आपस में वो मिल गया. इट ओपन एंड क्लोज, ये खुल भी सकता था और बंद भी हो सकता था. एंड इट वेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम द टीयरफुल ऑन द यंगर विमेन. और उसको जब वेव किया, हिलाया, कहाँ पर, छोटे वाली वुमेन की तरफ जो रो रही थी. डू यू फील द विंड ऑन योर फेस, आस्क्ड द वॉइस. वॉइस ने पूछा, तुम्हें अपने फेस पर कुछ हवा लगी. द फैन हैज़ क्रिएटेड द विंड, हैज़ इट नॉट. ये जो फैन अभी बना है इससे तुम्हें हवा मिली. हुआ है ऐसा या नहीं. द लैंटर्न कैरीज फायर रैप्ड इन पेपर एंड द फैन कैरीज विंड रैप्ड इन पेपर. सो दिस इज द आंसर ऑफ द ओल्ड मैन्स क्वेश्चन. ओल्ड मैन ने यही तो करा था अपनी दोनों डॉटर-इन-लॉ को, दैट यू हैव टू ब्रिंग फायर रैप्ड इन पेपर. सो लैंटर्न कैरीज एंड विंड रैप्ड इन पेपर, फैन कैरीज. The 2 women were extremely happy, and when they returned home, their father-in-law was as glad as they were. अब दोनों women बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और वो अपने घर लौट गई. जब वो अपने घर गई तो उनके फादर-इन-लॉ उतने ही खुश थे जितनी कि वो दोनों थी. He asked the elder daughter-in-law to open his cupboard and take out the bundle that was kept on the lower shelf. अब फादर-इन-लॉ ने बड़ी डॉटर-इन-लॉ से कहा कि जाओ और कबर्ड खोलो और उसमें जो बंडल रखा हुआ है वो ले लो. It's for the 2 of you. Open it, the old man said. ये तुम दोनों के लिए है, इसे खोलो और इसे ले लो. It was filled with precious gems and jewels. What do they see? What was in the bundle? वहाँ पर बहुत ही कीमती आभूषण थी. He smiled at the astonished faces of the 2 women. जब ओल्ड मैन ने दोनों डॉटर-इन-लॉ के फेसेस देखे तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी. No one has ever seen such marvelous as the lantern and the fan. किसी ने भी आज तक इतना सरप्राइज थिंग नहीं देखी थी. But in my home there are 2 wonders more exquisite than these. लेकिन ओल्ड मैन ने क्या कहा कि मेरे घर में ऐसे 2 वंडर हैं जो इससे पहले कभी किसी के पास नहीं मिले. And they are my 2 daughters-in-law, he said. और उसने कहा कि ये जो 2 गिफ्ट है मेरे पास वो कौन है, मेरी daughter-in-law. Okay, so hope guys you will have understand the explanation of this chapter.